नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंट कंपनी के अपडेट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँ उसका नाम है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़। देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करूँ तो ये एक केमिकल सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं और देखिए हमेशा एक चीज आप याद रखना, केमिकल सेक्टर में जितने सारे कंपनीज है वो सारे कंपनीज परफॉर्मेंस तो अच्छा कर रहा है मगर कंपनी का सेल्स डाउन देखने को मिलेगा क्योंकि जो मार्केट में जो डिमांड है केमिकल्स का वो डिमांड अभी बहुत कम हो चुके हैं। तो डिमांड घटने के कारण कंपनीज के ऑब्वियसली एक प्रेशर तो जरूर बनेगा क्योंकि देखिए कंपनी की जो एक्सपेंस है वो तो कम नहीं होगा। कंपनी का डिमांड घटने से कंपनी का सेल्स डाउन है। सेल्स डाउन होने के कारण ही कंपनी के इनकम भी कम हुआ है। तो अगर इस कंपनी के बारे में मैं डिटेल्स डेटा आपको दिखा दूँ, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए अभी तक नहीं आया। तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ ध्यान से देखिएगा, आपको दिखेगा सेल्स का ग्रोथ। देखिए कंटिन्यूअसली सेल्स का ग्रोथ हुआ, उसके बाद एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद ईयर ऑफ ईयर बेसिस में प्रॉफिट शानदार हुआ। ये तो ठीक-ठाक है, मगर क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अभी मार्च का क्वार्टर में दिखा रहा हूँ, अभी तक जून का क्वार्टर नहीं आया। तो सॉरी मतलब जून का जो क्वार्टर क्वार्टर है क्वार्टर वन का उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट में सेल्स में डाउन देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ही देखेंगे तो दिसंबर मंथ से कंपनी का मार्च का जो डेटा है वो यहाँ पे सेल्स डाउन था। और हर में जितने सारे केमिकल्स कंपनी का रिजल्ट आ रहा है, सारे कंपनीज में एक ही चीज देखने को मिला है, वो है सेल डाउन। तो सेल्स डाउन होने के पीछे एक ही कारण है, मार्केट में जो डिमांड है वो घटते जा रहा है और इसीलिए कंपनी का सेल डाउन हो रहा है। तो कोई बात नहीं, कंपनीज में ओवरऑल परफॉर्मेंस ईयर ऑफ ईयर बेसिस परफॉर्मेंस अच्छा है। अभी देखना है क्वार्टर वन का रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। तो अगर आप पूछेंगे सर कंपनी में क्या कमियां हैं, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी में अच्छा खासा परफॉर्मेंस है, आरओसी आरओई बेस्ड है, जीरो डेप कंपनी है, हाथ में इनकम भी है और साथ ही साथ देखा जाए तो हाथ में कैश भी है। और ओवरऑल कंपनी की जो रिजर्व है वो लगातार लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और एक चीज और देखेंगे तो कंपनी का जो बोरिंग्स है वो एकदम ना के बराबर है। तो केमिकल्स कंपनी में ज्यादातर कंपनी में मुझे एक चीज अच्छा लगा कि हर कोई केमिकल कंपनी धीरे धीरे करके खुद का जो बिजनेस है वो टोटली कम कर मतलब सॉरी खुद का जो कर्जा है वो टोटली कम कर रहा है। तो कंपनी के देखिए जो फिक्स एसेट है वो लगातार इंक्रीज हुआ और किस बेसिस में इंक्रीज हुआ। पहले तो फिक्स एसेट था, उसके साथ देखिए जितने सारे कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस, ये चीज जितना बढ़ा उतना ही फिक्स एसेट का प्राइस भी बढ़ता गया। तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही चीज कहूंगा, कंपनी में दम है। और कंपनी में दम कितना है वो भी देखेंगे तो इन्वेस्ट सॉरी जो इन कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल ये देख लीजिए। तो ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करें तो कंपनी का देखिए पिछले बार 154 करोड़ का ट्रेड रिसीव हुआ था, इस बार कम हुआ है। इसका मतलब कंपनी को प्रोजेक्ट कम मिल रहा है। कम मिल रहा है यही नहीं कि कंपनी का प्रोजेक्ट इसीलिए कम नहीं मिल रहा है कि कंपनी खराब है, कंपनी का प्रोडक्ट खराब है, ऐसे नहीं है। ग्लोबली मार्केट में कंपनी का जो बिजनेस है उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ चाइना क्या किया, चाइना ने कंपनीज के ऊपर मतलब इंडियन कंपनी के ऊपर दबाने के लिए उन्होंने सस्ते दामों में वर्ल्ड के बाकी कंट्रीज को माल बेच रहा है। और इसी के चलते है चाइना आज आगे बढ़ रहा है और उसके चलते है इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिला। तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा क्योंकि चाइना हर प्रोडक्ट को जो डिस्काउंट में दे रहा है वो दे नहीं पाएंगे। उसको कभी ना कभी उस डिस्काउंट को खत्म करना पड़ेगा, उसको हाई प्राइस में बेचना पड़ेगा, तब इंडियन कंपनी को फायदा मिलेगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए क्योंकि एज ए इन्वेस्टर एफआईएस और डीआईएस हर किसी के पास होल्डिंग्स इंक्रीज हुआ है। और प्रोमोटर के पास तो 94% होल्डिंग्स था, अभी धीरे धीरे करके होल्डिंग्स उन्होंने इंक्रीज किया क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के ऊपर आपको नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए देखिए 74.98% का होल्डिंग्स रखे हैं। तो एक चीज देखेंगे तो कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली फरवरी मंथ से हर फरवरी मंथ में बाई किया गया म्यूचुअल फंड के माध्यम से, मार्च में किया गया, अप्रैल में सेल ऑफ किया गया और मई मंथ में अच्छा खासा बाई किया गया और जून मंथ में सेल ऑफ किया गया। इसका मतलब बाई सेल देखा जाए तो ज्यादातर बाइंग किया गया है, सेलिंग बहुत कम किया गया है। इसका मतलब हर कोई मतलब इंस्टीट्यूशन इसके ऊपर माल उठाना चाह रहा है क्योंकि देखिए कंपनी देखा जाए तो लाइफ टाइम लो के नीचे है, तो लाइफ टाइम लो के नीचे है तो इसलिए एक फायदा बनेगा।
और मैंने आपको एक ट्रेड भी मेंशन किया, वो ट्रेड क्या है, 20% का गेन का ट्रेड। तो जब यहाँ पे देखिए नीचे आ रहा है, तो नीचे आने के बाद इस लेवल को टच करने दीजिए। ये लेवल कितना है, 1200, चलो मैं एक बार आपको देख देख भी लेता हूँ। हाँ, 1230 रुपीज़ के आसपास। तो 1230 रुपीज़ के आसपास जब टच करेगा, तो इसका टारगेट रहेगा इस रेंज तक टारगेट रहेगा 1475 के आसपास। तो ये टारगेट एक रेंज बाउंड ट्रेड होगा, और इस ट्रेड के अंदर अगर आपका ट्रेड इनिशिएट हुआ, तो एक अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है। फिर भी मैं कहूँगा, ये मेरा खुद का एनालिसिस है। आप मेरे एनालिसिस में ब्लाइंडली निवेश मत करना। आप प्लीज़ रिसर्च करके काम करना। हाँ, मैं जितने बार इस तरीके से एनालिसिस आपके साथ किया हूँ, ज़्यादा से ज़्यादातर आपको ऑब्वियसली टारगेट मिला है। तो आपने प्रीवियस वीडियो में आपने देखे होंगे, तो मैंने टेलीग्राम में भी अपडेट दिया। एज़ ए सब कुछ लर्निंग पर्पस में आप सीखिए, सीख कर काम करिए, तभी आपको मार्केट के बारे में जानकारी मिलेगा और कभी आपको डर नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट के बारे में बात करूँ, तो इस कंपनी एक बी2बी बिजनेस का लीडर कंपनी है, और वो भी ऑनलाइन का। तो ऑनलाइन में बी2बी बिजनेस में जितने सारे कंपनीज है, उनमें से इस कंपनी लीडर्स है, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग लगने के पीछे एक ही कारण है कि कंपनी डायरेक्टली खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है, दूसरे प्रोडक्ट को वो बेच रहा है। मान के चलिए दूसरे ने कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहा है और उसको कस्टमर की जरूरत है, तो इस कंपनी का बहुत हेल्प होगा। और मेरे हिसाब से इंडिया जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, उस बेसिस में इस कंपनी का ग्रोथ बहुत तेजी से होने वाला है। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए हर जब लोगों के पास पैसा होंगे, लोगों के पास बिजनेस होगा, तो हर कोई चाहेंगे कि मैं खुद बिजनेस करूं, मैं खुद कोई मेरे प्रोडक्ट को बेचूं। तो प्रोडक्ट बेचने का किसी ना किसी तो प्लेटफॉर्म चाहिए। तो आप ऑनलाइन खुद शॉप बनाकर बेच सकते हैं, मगर वहाँ पे कस्टमर ले आना बहुत इतना आसान नहीं होगा। तो इसीलिए जो बने हुए प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर अगर माल बेचेंगे, तो आपको डायरेक्टली कस्टमर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो इसलिए इस तरीके से कंपनीज को फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। तो ये सारे बात इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एक रिपोर्ट में आपको बता दूं, कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। 26% का ईयर ऑफ ईयर बेसिस ग्रोथ हो रहा, 25% का ग्रोथ ऑफ डिफरेंट, मतलब जो रेवेन्यूज है, तो उसके ऊपर 25% का ग्रोथ हुआ। 26% का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो मतलब कंपनी जो बिजनेस किया, उस बिजनेस में 26% रेवेन्यूज ग्रोथ हुआ। तो हर दिशा में कंपनी का कितना पॉजिटिविटी है आप देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो एम्प्लॉय जो ग्रोथ हुआ, 238 न्यू एम्प्लॉय कंपनी ने क्या किया, डिपार्टमेंट में ऐड किया। इसका मतलब जब एम्प्लॉय ऐड किया जा रहा है, इसका मतलब कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है। इस चीज को आपको जरूर ध्यान देना होगा। कंपनी के प्रोमोटर ने ये भी किया, देखिए अप्रूव्ड ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस जो है, जो फंड्स है, डिस्ट्रीब्यूशन जो सरप्लस फंड है 500 करोड़ का, टू शेयर होल्डर थ्रू ए बायबैक। मतलब बायबैक के माध्यम से शेयर होल्डर से 500 करोड़ का माल वो उठाने वाला है। मतलब हाथ में जो पैसा पड़े हुए है, प्रोमोटर यही चाह रहा है कि उस पैसे को ना हाथ में रखकर उस पैसे से शेयर को खरीदारी किया जाए। क्योंकि देखिए कंपनी के जो शेयर होल्डिंग है सर, मतलब टोटल कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर है, तो उसमें प्रोमोटर के पास देखिए 49% का होल्डिंग्स है। तो यहाँ पे 500 करोड़ और भी बायबैक के माध्यम से अगर लेके आएंगे, तो यहाँ पे होल्डिंग्स बढ़ेगा। तो अराउंड आप 51% के आसपास अगर होल्डिंग्स हो किसी भी कंपनी के ऊपर, तो उसका राज ऑब्वियसली प्रोमोटर के चलेगा, क्योंकि प्रोमोटर ज़्यादा होल्डिंग रखेंगे तो उसका ही बात चलेगा। बाकी जो इंस्टीट्यूशन है आप देखेंगे, तो एफआईएस ने भी देखिए तगड़ा माल उठाया, डीएस ने छोटा मोटा उठाया, और पब्लिक ने ज़्यादा माल उठाया। तो इसका मतलब है हर कोई इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी में दम है, पोटेंशियल है, क्योंकि उसका डेटा आपको क्वार्टरली रिजल्ट भी दिखेगा। इस बार कंपनी धमाका परफॉर्मेंस किया, और कंपनी का नेट प्रॉफिट इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट देखने को मिला 95 करोड़ के आसपास। तो हर दिशा में कंपनीज में एक पॉजिटिविटी है। तो रही बात कंपनीज के ऊपर, म्यूचुअल फंड वाले ने क्या करा है, देखिए कंटिन्यूसली म्यूचुअल फंड वाले ने सेल ऑफ किया। इस बार भी सेल ऑफ किया, तो कितना सेल ऑफ किया वो दिखा दूं आपको चार्ट पैटर्न में। तो देखिए यहाँ पे सेल ऑफ इस जगह में हुआ, और उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली बाइंग होता जा रहा है। तो नेक्स्ट मंथ जो है, मतलब अभी देखिए जुलाई मंथ खत्म हो गया। तो जुलाई मंथ खत्म होने के बाद जो डेटा सामने आ रहा है, उस डेटा के हिसाब से मैं बात करूँ, तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से बाइंग हुआ, तो फिर से इस मंथ में आपको बाइंग ही दिखेगा। तो जो लेवल्स में आपको मेंशन किया था, यहाँ पे मैंने आपको ट्रेड मेंशन किया था कि इस लेवल को ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया, और मैं एक रिट्रेसमेंट कैंडल चाहिए मुझे। तो रिट्रेसमेंट कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और इस कैंडल के ऊपर मेरा एंटी लेवल्स है, और मेरा टारगेट लेवल यहाँ तक है। तो यहाँ तक मतलब यहाँ पे जो रेंज बना, अगर मैं एंटी लेवल से अगर टारगेट लेवल तक मार्किंग करूँ, तो अराउंड 27% के गेन मुझे
मिल मिल सकता है। देखिए मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो अभी तक मुझे पता नहीं, क्योंकि कंपनी एक बार आस-पास तो गया था, उसके बाद वापस किया, मगर हाई वॉल्यूम के साथ। तो मेरे हिसाब से धीरे-धीरे करके फिर से वो इस लेवल को टच कर सकते हैं। तो देखा जाएगा क्या होगा। तो फिलहाल के लिए कंपनी के ऊपर कोई भी नया ट्रेड नहीं है। फिलहाल के लिए फ्रेश कोई एंट्री नहीं है। तो अभी फिलहाल के लिए वो ही ट्रेड अभी कंटिन्यू हो रहा है। तो इंतज़ार करना, देखा जाए क्या होगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है यूपीएल। देखिए पिछले दिनों में यूपीएल के ऊपर एक बहुत धमाकेदार एक परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो इस तरीके से वोलेटिलिटी मार्केट खत्म होने से पहले ही देखने को मिला था। तो उसके पीछे कारण भी था कंपनी का क्वार्टर वन का रिजल्ट। तो कंपनी क्वार्टर वन का रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश कर चुके हैं। कंपनी का रिजल्ट का किस तरीके से हुआ मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। रिजल्ट आने से पहले मैं एक आपको इन्फॉर्मेशन दिया था कि क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है वो इस कंपनी का रिजल्ट डाउन साइड में देखने को मिलेगा, मतलब खराब देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि देखिए जो एक्चुअली ग्लोबली मार्केट में जो केमिकल्स का जो डिमांड है वो कम हुआ है, और उसके चलते हुए कंपनीज के ऊपर भी ग्रोथ कम हुआ। आप देखेंगे कंपनी का सेल्स सेल्स लगातार लगातार कम होता गया। सेल्स लगातार लगातार कम होता गया। अगर देखेंगे तो पिछले सालों से कंपनी का सेल्स 50% डाउन हो चुके हैं। और कंपनी का देखिए एक्सपेंस भी कम हुआ, और मतलब कंट्रोल में रखा। तो इस बार कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देखिए, पिछले सालों में 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर्स में भी 1000 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार सिर्फ 102 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और यही कारण है जिस कारण के चलते पिछले दिनों में शेयर के ऊपर एक भारी भरकम गिरा, मतलब करेक्शन देखने को मिला था। तो देखिए मार्केट में ऑब्वियसली देखिए ऐसे नहीं कि कंपनी के ऊपर एक्सपेक्टेशन नहीं था। ऑब्वियसली कंपनी के ऊपर एक्सपेक्टेशन था कि कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बनेगा। तो एक चीज और भी देखिए, कंपनी को इस बार 265 करोड़ के आसपास कर्जा देना पड़ा। देखिए ये सब कुछ गेम है। गेम क्या है? देखिए पिछले साल में प्रॉफिट ज्यादा दिखाना था क्योंकि शेयर को भगाना था, तो इसलिए कम मतलब टैक्सेस दिखाया गया और प्रॉफिट को ज्यादा दिखाया गया। और इस बार देखिए शेयर को और भी गिराना चाहते हैं। क्यों गिराना चाहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग माल खरीदना चाहते हैं। क्योंकि कंपनी में तो खराबी नहीं है, कंपनी में कोई खराबी नहीं है, कंपनी सब कुछ ठीक है। आज मार्केट के ऊपर प्रेशर है, सेक्टर के ऊपर प्रेशर है, तो और भी अगर थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करे तो और लोग माल बेचेंगे। तो माल बेचेंगे मतलब और भी शेयर गिरेगा। तो सस्ते दामों में बड़े बड़े ऑपरेटर को मतलब शेयर मिल जाएगा। तो इसीलिए देखिए इतना बड़ा मतलब जो टैक्सेस है इसी बार पेमेंट किया जिस बार कंपनी का इनकम ही कम हुआ है। तो इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हो गया। तो सब कुछ आपको दिखेगा, सब कुछ आपको जानकारी मिलेगा। अगर आप देखेंगे तो इन्वेस्टर इन्वेस्टर क्या है, देखिए धमाका इन्वेस्ट किया, तो क्या उसको पता नहीं कि कंपनी में इतना गिरावट हो रहा है, तो कंपनी खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसको पता है कि इस कंपनी में पोटेंशियल है, अभी मुझे सस्ते दामों में खरीदना है तो मुझे और भी गिराना पड़ेगा। तो यही चीज वो लोग कर रहा है। अगर इसी चीज को मैं एज ए इन्वेस्ट मतलब एज ए शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो म्यूचुअल फंड वाले ने देखिए कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, बाई कर रहा है, और हम लोगों को बुद्धू बना रहा है। क्योंकि देखिए कंटिन्यूअसली बाई बाई हो रहा है, इसका मतलब सस्ते दामों में वो माल खरीदते जा रहा है। अगर इसका चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, कंटिन्यूअसली क्या हुआ, सेल ऑफ हुआ कंटिन्यूअसली। टॉप लेवल से देखा जाए तो कंटिन्यूअसली देखिए क्या हुआ, सेल ऑफ हुआ। बार बार वो इस रेजिस्टेंस को वो क्या किया, रिटेस्ट किया। तो रिटेस्ट करने के मतलब टेस्ट करने के बाद वो नीचे आया। मैं आपको ये भी मेंशन किया, दो लेवल्स नीचे साइड में मेंशन किया हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट तो किए थे, उसके बाद देखिए नीचे साइड का ट्रेंड बना था। तो मैंने आपको बोला था कि एक भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा, और नेक्स्ट जो लेवल हो वो डाउन साइड में 610 रुपीज के आसपास, सॉरी 606 रुपीज के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब इस रेंज में देखने को मिलेगा। तो अभी फिलहाल के लिए देखिए सस्ते दामों में शेयर मिल रहा है। एज ए लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है। आप अभी से थोड़ा थोड़ा करके इस कंपनी के ऊपर कुछ सोचने के लिए मतलब थोड़ा थोड़ा करके कुछ क्वांटिटी उठाने उठाने के लिए सोचिए। और एज अ स्विंग ट्रेडर्स फिलहाल के लिए इंतजार करना, मैं इस लेवल में आने दीजिए, उसके बाद मैं जरूर यहाँ पे कुछ लेवल्स बनेगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में है, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो माल उठाना माल बेचना आपके हाथ में होना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूं, जिसका नाम है निंटेक्स सिस्टम्स लिमिटेड। तो निंटेक्स सिस्टम लिमिटेड जो है वो एक देखा जाए तो आईटी सेक्टर कंपनी है। इस कंपनी ने अच्छा खासा धमाका परफॉर्मेंस देने के बाद एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। वो अनाउंसमेंट क्या है? आप देखेंगे कंपनी 3 अगस्त को बोनस देने वाले हैं, 4:5 का। इसका मतलब हर 5 शेयर में आपको 4 शेयर बोनस के हिसाब से मिलेगा। तो ये था कुछ कंपनीज का अपडेट और इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।